सो हे एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे भाई। सो मैं माफ़ी चाहता हूँ कि वीडियो को थोड़ा सा लेट 2 वीक मतलब 2 संडे जो है वीडियो नहीं आ पाई, क्योंकि कुछ मेडिकल कंडीशंस और मेडिकल रीजंस की वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था, वीडियो नहीं बना पा रहा था मेरे भाई। तो सॉरी फॉर दैट। सो लास्ट वीडियो में अगर आपको याद होगा तो हमने जो है कि इसके क्या कहते हैं ऑथेंटिकेशन, साइन इन विद गूगल की बात की थी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो साइन इन विद गूगल, लिंक्डइन कैसे करते हैं, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन। उसके बाद डेवलपर अकाउंट बना के देन उसके बाद जब भी ये किसी एप्लीकेशन में इंटीग्रेट करते हैं साइन इन विद गूगल तो क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने बात की थी। उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में मेरे भाई हमने बात की थी बैंकेटलेस एप्लीकेशन, जो सिंगल पेज एप्लीकेशन होते हैं जिनमें बैकएंड नहीं होते हैं, तो उनकी कॉस्ट कैसे साइन इन विद गूगल वर्क करता है। ठीक है भाई, तो इसके बारे में हम लोग समझे थे। तो मैंने उस वीडियो में ही आपको हिंट दे दिया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या बात करेंगे, मेमोरीज इन एआई। भाई देखो, आज के टाइम पे जितने भी हमारे, जैसे कि मान लो ओपन एआई है, ठीक है, ओपन एआई है, मान लो ये हमारी चैट जीपीटी है। ये चैट जीपीटी भाई, अगर मान लो जैसे एज ए यूजर आप, ठीक है, मान लो ये एज ए यूजर जो है, ठीक है, आप यहाँ पे है, आपने चैट जीपीटी से पूछा, जैसे कि आप मान लो, ठीक है, चैट जीपीटी यूज कर रहे हो बहुत ज़्यादा, तो मान लो आपने चैट जीपीटी से, पहले की बात बता रहा हूँ, आप चैट जीपीटी से कन्वर्सेशन कर रहे हो, मतलब की बात कर रहे हो, और पूछ ले हु एम आई, मान लो आपने पूछ लिया, जैसे ऐसे ही पूछ लिया कि भाई एक बात बताओ मैं कौन हूँ। ठीक है, आपने प्रॉम्प्ट उठाया, ठीक है, ये प्रॉम्प्ट उठा के चैट जीपीटी को दे दिया, कहा भाई बताओ कि मैं कौन हूँ। ठीक है, मैं कौन हूँ। चैट जीपीटी इन रिस्पॉन्स में पहले क्या देता भाई, ठीक है, अब तो मॉडल बहुत एडवांस हो गए हैं। पहले पहले जब शुरू शुरू में चैट जीपीटी आया था आया तब की बात थी भाई, तब क्या बोलता था, सॉरी आई डोंट हैव एनी इन्फो अबाउट अबाउट यू, यही बोलता भाई, ऑब्वियस सी बात है, सॉरी या अपॉलजीज, आई डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट यू, यही बोलता भाई, सिंपल सी बात है, सारी दुनिया जानती है यही बोलेगा। ठीक है, तो जब शुरू शुरू में एट स्टार्टिंग मेरे भाई, ठीक है, स्टार्ट में मान लो जो स्टार्टिंग टाइम था, मतलब कब स्टार्टिंग टाइम था, मान लो जैसे 2022, ठीक है, मान लो 2022 या 2021 में, जो भी था, 1 और 2 में, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, जब ए आई चैट जीपीटी आया था भाई, तब मतलब कि जैसे कि मैं एज अ कोडर, मतलब कि एज अ प्रोग्रामर भाई, मैं भी ए आई से पूछता था कि भाई ये जो है, जैसे कि ऐसे कहता था, भाई इसका कोड रेक्टिफाई रेक्टिफाई कर दो, ऐसे कुछ मान लो, ऐसे तो नहीं लिखता था मैं, बट ये है, मान लो भाई इसका कोड रेक्टिफाई कर दो, इसका कोड बता दो, तो ऐसे। तो इसके बाद मेरे भाई अगर मैं फॉलो अप क्वेश्चन पूछता था इससे, ठीक है, जैसे मान लो मैंने फॉलो अप क्वेश्चन पूछा, कर्सर सी पे आ जाते हैं, सॉरी चैट पे आ गया, वी पे आ जाता है, वी पे आ जाता है भाई, सॉरी। तो मान लो मैंने फॉलो अप क्वेश्चन पूछा, भाई इस इसके कोड देने के बाद इस कोड में बग है, ऐसे कुछ मान लो इसने, जैसे कि जब मैंने दिया था, ठीक है, तो मान लो ये है, इसने क्या किया, इसका एक रिस्पॉन्स जनरेट करके मुझे दे दिया, ठीक है भाई, इसका रिस्पॉन्स करके जनरेट दे दिया। तो मैंने क्या किया, मैंने जो है इससे फॉलो अप क्वेश्चन पूछ लिया, भाई तुम क्यों बदल रहे हो यार, मैंने क्या किया भाई, मैंने इससे फॉलो अप क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई बताओ इसका, ठीक है, फॉलो अप क्वेश्चन पूछ लिया। तो ये क्या, अगर ये भाई बताएगा कि भाई मेरे पास लास्ट जो तुम्हारा चैट है उसका मेरे पास कोई भी वो कॉन्टेक्स्ट नहीं है, ठीक है, ये क्या करेगा भाई, ये जो है उठाएगा इसको, ठीक है, और कहेगा भाई कि आई डोंट हैव योर लास्ट मैसेज रिकॉर्ड, सिंपल सी बात है, कह देगा भाई मेरे पास तुम्हारे लास्ट मैसेज का कोई रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में भाई पहले जो एआई होते थे उनमें जो है कि ऐसे कुछ होता नहीं था। तो अब क्या करेंगे, तो बेसिकली जो है, एक मिनट भाई जरा इंटरनेट कनेक्ट कर लिया जाए।
सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। कनेक्ट हो जा। तो ये लास्ट टाइम ऐसे होता था भाई। ठीक है। तो मतलब कि पहले जब एआई मॉडल्स इतने स्मार्ट नहीं थे, वो चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाते थे। तो मान लो जब भी आप एआई से बात करते स्टार्ट करते हो, ठीक है, तो आपका क्या है, तो एआई में जो मेमोरीज है, अब मतलब कि बात कर रहे हो तो उसके पास कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं, क्योंकि वो क्या है, चीज़ों को रिमेम्बर, नॉट कैपेबल, नॉट कैपेबल टू रिमेम्बर। ठीक है, रिमेम्बर इट। वो जो है इतने कैपेबल नहीं है कि वो क्या है, अपने कॉन्टेक्स्ट को रिमेम्बर कर सके। समझे भाई? तो इसके लिए देखो क्या करोगे। तो अब इसके लिए क्या गया, सोल्यूशन लाया गया भाई, कि कैसे जो है कि एआई जो है मतलब चीज़ों को, मतलब कि लास्ट, अब ऑब्वियस सी बात है, जब मैं भी यूज़ करता था तो मुझे भी बड़ी प्रॉब्लम होती कि भाई इसको बार बार कॉन्टेक्स्ट देना पड़ रहा है, कैसे समझाया जाए, क्या किया जाए। तो भाई इसके लिए कंपनीज ने सोल्यूशन लेके आया। ठीक है। इस सोल्यूशन में इनकी जो मेमोरी है, ठीक है, यहाँ भाई, यहाँ पे जो मेमोरी है, ठीक है, उनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। एक बताया गया शॉर्ट टर्म मेमोरी, ठीक है, और एक मेरे भाई बताया गया लॉन्ग टर्म मेमोरी, एआई की। ठीक है, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी, ये दो मेमोरीज को डिफाइन किया गया। एंड फर्दर जो है लॉन्ग टर्म मेमोरी को और सारे पार्ट्स में डिवाइड किया, वो तो बात की बात है। ठीक है भाई, तो समझते हैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। जैसे कि मान लो आप इसके साथ चैट कर रहे हो, ठीक है, मान लो आप चैट कर रहे हो एज ए यूजर, तो चैट कर रहे हो मेरे भाई, तो यहाँ पे देखो ये चैट की एक विंडो बनेगी, ऑब्वियस बात है, एक कॉन्टेक्स्ट विंडो तो होती है, मतलब कॉन्टेक्स्ट दोगे जो फीड करोगे, कॉन्टेक्स्ट विंडो कितनी की लेंथ होती है, ठीक है, 128 के कुछ ऐसा होती है। ठीक है, मतलब इतने आप दे सकते हो, 128 के कैरेक्टर्स की लिमिट होती है। तो जैसे कि यहाँ पे पूछा, जैसे कि आपने मान लो पूछ दिया, हेलो, हाउ आर यू, हाउ आर यू, मान लो आपने ये पूछा, ठीक है, किसकी बात कर रहा है भाई, ये चैट जीपीटी की बात कर रहा है। ठीक है, इसने कहा हाय, आई एम गुड, ठीक है, मान लो ये जो है इसने रिस्पॉन्स कर दिया। अब मान लो इसमें जो है आपने कह दिया क्या, कि आई एम राजेश, राजेश गुप्ता, ठीक है, मान लो ऐसे बोल दिया कि मेरा नाम राजेश गुप्ता है। तो ये क्या करेगा, ठीक है, ये क्या करेगा, अब देखो इस कॉन्टेक्स्ट विंडो में जब तक कि आप, फिर इसके बाद आपने पूछा कि कैन यू राइट अ सिंपल सी प्लस प्लस और जावा कोड फॉर मी, जस्ट जस्ट फॉर द एग्जाम्पल। ठीक है, क्या आपने कहा, ठीक है, जैसे ही आपने ये प्रॉम्प्ट दिया, ये क्या करेगा भाई, थोड़ा सा सिंपल सा, चलो ठीक है, ये क्या करेगा, ये जो है आपके लिए प्रॉम्प्ट लिखे, तो आपकी जो मान लो विंडोज जो है, वो जो है विंडोज क्या हो, आप एक्सेप्ट हो गई, मतलब कि मान लो नीचे चली गई, क्यों, क्योंकि आपकी चैट की लेंथ बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो अब जो है आप पूछोगे कि हु एम आई, तब तक ये क्या है, जब तक कि ये मतलब कि क्या है, इस चैट सेशन में हो, ये चैट सेशन क्या है, जब तक इस चैट सेशन में हो, ठीक है, तब पूछोगे, तब ये जो है सिंपल सी बात कह देगा कि यू आर अ यू आर राजेश गुप्ता। ठीक है, मान लो ऐसे कह दिया, इसने ऐसे कह दिया, ठीक है, ये क्या, क्योंकि ये जो है शॉर्ट टर्म मेमोरी, मतलब कि जब तक ये चैट सेशन चल रहा है तब तक के लिए ही ये मेमोरी है। ठीक है, मान लो फिर जैसे ही इसकी कॉन्टेक्स्ट विंडो यहाँ पे गई, ठीक है, फिर आपने पूछा अगेन हु एम आई, तो ये कहेगा क्या भाई, क्योंकि अब जो है इसकी कॉन्टेक्स्ट चैट विंडो जो है वहां से नीचे आएगा, मतलब कि शॉर्ट टर्म मेमोरी में थी, अब कॉन्टेक्स्ट विंडो क्या है नीचे, तो ये बोलेगा सॉरी, आई डोंट नो, आई डोंट नो, आई डोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन, या आई डोंट नो, ऐसे ही कुछ बता देगा। तो मेरे भाई ये है शॉर्ट टर्म, मतलब कि जो चैट सेशन चल रहा है या फिर मतलब जो कॉन्टेक्स्ट विंडो चल रहा है, बस उसी विंडो तक जो है इसकी मेमोरी रहती है। ठीक है, शॉर्ट टाइम के लिए, इसको लॉन्ग टाइम के लिए नहीं परसिस्ट करके रखा जा सकता।
जस्ट इसी का उल्टा मेरे भाई, ठीक है। ये क्या है, ये जो है मैं इसको बता देता हूँ, ये जो है आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी हो गई, ठीक है। इसी का उल्टा मेरे भाई होता है, ठीक है, यहाँ पे लॉन्ग लॉन्ग टर्म मेमोरी, ठीक है। इसी का उल्टा होता है मेरे भाई लॉन्ग टर्म मेमोरी। अब देखो वो क्या होता है, सिंपल सी बात है, ये जो है, ठीक है। अब लॉन्ग टर्म मेमोरी में जैसे मान लो कि हमारी ये विंडो चल रही है, ठीक है। मान लो मैंने इसको, इसके पूरे को कॉपी कर लिया, ठीक है। मैं इसके पूरे कॉपी कर रहा हूँ भाई, डुप्लीकेट। अरे यार, मैसेजेस भी तो कॉपी हो, लेकिन मैसेजेस कॉपी नहीं हो रहे हैं, गलत हो गया ना। आप डुप्लीकेट करना है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से मान लो। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में भाई ये क्या करेगा, ये जो है चीज़ों को, मतलब कि जो हमारा एलएलएम है, ठीक है, ये जो एलएलएम है भाई, एलएलएम है वो क्या करेगा, कुछ चीज़ें जैसे कि जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उनको क्या करेगा एक शॉर्ट नोट में, ठीक है। ये क्या करेगा भाई, ये जो है मतलब कि एक कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट यूजर, ठीक है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इन्फो अबाउट द यूजर, ये क्या करता है, ये स्टोर कर लेता है, स्टोर कर लेता है भाई। जैसे कि इसमें क्या है, यूजर नेम, मान लो यूजर नेम, जैसे मैंने अपना नेम बताया, नाम बताया, ठीक है। ये क्या करेगा, राजेश गुप्ता, टू पर्सनलाइज, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा कोडिंग, तो यूजर, मान लो यूजर लाइक्स कोडिंग, ठीक है, यूजर, ठीक है, यूजर लाइक्स क्या है, कोडिंग है। तो अब नेक्स्ट टाइम जैसे कि भाई मैंने यहाँ पे ये पूछा तो ये बता दिया राजेश। अब जैसे ही इसकी कॉन्टेक्स्ट विंडो मान लो ऐसे आई, ठीक है, एक विंडो वहां थी, मान लो ये ऐसे आई, ऐसे आई, मान लो यहाँ पे चली गई। तो अब मैं पूछूंगा कि कौन हूं मैं, तो ये जो है हु एम आई, तो ये क्या करेगा भाई, ये डायरेक्ट उठा के कहेगा भाई तुम कोई और नहीं, तुम राजेश गुप्ता हो। क्यों? क्योंकि मैं तो जानता हूँ, क्यों, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन कहाँ से रिट्रीव करेगा भाई, ये इंफॉर्मेशन रिट्रीव करेगा अपने, कहाँ है भाई, ये इंफॉर्मेशन रिट्रीव करेगा भाई अपने इस मेमोरी से, ठीक है, इस मेमोरी से रिट्रीव करेगा भाई, इस मेमोरी से, ठीक है। तो मतलब कि इस मतलब सिंपल सी बात है, लॉन्ग टर्म के लिए इसको परसिस्ट करके रखा जाता है, ताकि ये क्या हमें जो है टू गिव द मोर पर्सनलाइज्ड लाइज रिस्पॉन्स, ठीक है, रिस्पॉन्स। अभी के टाइम में भाई जितने एडवांस एआई मॉडल्स हो चुके हैं, ठीक है, आप क्लॉड ले लो, जो भी ले लो, वो सब क्या है, वो सब आपके बारे में जितनी भी सारी इंफॉर्मेशन है, आपके लाइक्स डिसलाइक, आप क्या पसंद करते हो, क्या हॉबी है, देन उसके बाद क्या प्रोफाइल पे हो, क्या जॉब है, ठीक है, किस जो जो भी इंफॉर्मेशन आप दोगे वो सारे जो है वो शॉर्ट नोट में बना के ये सब क्या करते हैं, रख लेते हैं, ताकि जो है अपने मेमोरी में जो है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक काम करें। तो कुछ ये है भाई हमारा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी। और जो है फर्दर जो है मेरे भाई, ये जो लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है वो दो तीन मतलब कि सब पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। जैसे कि ऐसे बता सकते हैं इसको, लॉन्ग टर्म मेमोरी में यहाँ पे भाई देखो, यहाँ पे देखो, इसको जो है मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ, ठीक है। पहला कौन सा था यार, पहला कौन सा था, ऐसे ही कुछ करके था यार, प्रोसीजरल मेमोरी, ठीक है, प्रोसीजरल मेमोरी। इसके बाद सिमेंटिक, सिमेंटिक मेमोरी भाई, ठीक है, कहाँ गया भाई सिमेंटिक मेमोरी। फिर एक था भाई प्रोसीजरल सिमेंटिक, और एक और थी मुझे याद नहीं आ रही है, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने जैसे कि यहाँ पे देख बताया था कि आप जस्ट देखो एआई में क्या है, एआई में इज आर्किटेक्चरल कैपेबिलिटी दैट्स अलाउड आर्टिफिशियल intelligence system to store, recall and utilize the information from the past interaction, ठीक है, टू इम्प्रूव द, मतलब कि अपने रिस्पॉन्सेज एंड पर्सनलाइजेशन कॉन्टेक्स्ट इतना।
ठीक है। यहाँ पे देखो मेरे भाई, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दो फॉर्म बताया गया है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म। सिंपल सी बात है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया यहाँ पे देखो, ये देखो तीन तरह के जो लॉन्ग टर्म मेमोरी विद इन द लॉन्ग टर्म मेमोरी, ये तीन तरह के होते हैं। देखो पहला होता है एपिसोडिक मेमोरी। एपिसोड्स का मतलब क्या होता है भाई, जो भी यूजर्स ने, जैसे कि मान लो मैंने कुछ पूछा, ठीक है, मैंने कुछ पूछा और एट द लास्ट मैं कह दिया कि भाई यार योर कन्वर्सेशन, मैं सब ऐसे लास्ट में बोल दिया, योर कन्वर्सेशन इज सो पुअर, पुअर, ठीक है, सो पुअर, मैंने ऐसे ही फीडबैक दे दिया कि ये तुम्हारा कन्वर्सेशन यार बहुत खराब है। तो ये क्या करेगा, एज ए एपिसोड के तरह, मतलब कि मान लो इनके इस आउटपुट की तरह उसको जो है कि क्या करेगा, मतलब कि भाई यार इसको लास्ट टाइम ऐसे नहीं देगा, इसको और अच्छा दें। उसके बाद सिमेंटिक का मतलब क्या है, सिंपल सी बात है, जो आप अपने किसी जॉब पर इंफॉर्मेशन, किसी जनरलाइज्ड फैक्ट के बारे में बताओगे, किसी नॉलेज के बारे में बताओगे, तो क्या करेगा, एज अ सिमेंटिक, मतलब इंफॉर्मेशन वो स्टोर करेगा। प्रोसीजरल स्किल्स, रूल्स, वर्कफ्लो allows the agent to perform task efficiently without reprocessing the data। मतलब कि मान लो किसी डेटा का एक्सेस आपने दे दिया, तो वो बिना किसी को जो है कि रीप्रोसेस किए हुए वो आपसे, जैसे कि जब भी कोई आप कॉन्टेक्स्ट देते हो तो क्या कहता है, मतलब आप उसके फॉलो अप करते रहते हो, वो उसी से डेटा रेफरेंस से निकाल के देता रहता है। ठीक है। तीसरा कौन सा था यार, तीसरा था एपिसोडिक मेमोरी भाई, ये भी लिख देता हूँ मैं। ठीक है, एपिसोडिक मेमोरी। तो आई होप भाई मेरे ये समझ में आया होगा, ठीक है। और इसी के साथ जो है हमारा ये बहुत ही छोटा सा वीडियो था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और समझेंगे एआई एलएलएम्स के बारे में। मेरी सोच यही है कि, मतलब मेरी थिंकिंग ये है कि आपको एआई के बारे में जितनी सारी पॉसिबिलिटीज़ हो सारी चीज़ें बताया जाए, ठीक है भाई। सो आई होप, प्लीज़ bear with me, sorry for the inconvenience that I have not uploaded videos from last 2 weeks for the medical reasons, sorry for that। Okay, so now let's move on भाई, नेक्स्ट वीडियो में और किसी टॉपिक के साथ आते हैं, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स लॉट, हैव अ गुड डे, बाय।